हाय गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पेट्रोम योर इंटरनेट बडी पे। हाल ही में मैंने अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई मूवी द टुमारो वॉर में दिखाई गई मेनिसिंग एलियन स्पीसीज व्हाइट स्पाइक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द टुमारो वॉर्स की स्टोरी के बारे में। मूवी की मेन किरदार है हमारे मार्वल के स्टार लॉर्ड AKA क्रिस प्रैट, जिन्होंने इस मूवी में एक बायोलॉजी टीचर डैन फॉरेस्टर का रोल किया है। टुमारो वॉर एक एक्शन स्काई-फाई जॉनर की मूवी है। इस मूवी की करंट IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। इस वीडियो में मैं मूवी के प्लॉट को डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट समरी की। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम दिसंबर 2022 से, जहां एक एक्स ग्रीन बेरेट्स डैन फॉरेस्टर एक जॉब इंटरव्यू की रिजेक्शन के बाद अपने घर आते हैं। ग्रीन बेरेट्स US मिलिट्री की एक स्पेशल आर्म फोर्सेज है, बट करंटली डैन एक बायोलॉजी टीचर है और वो एक रिसर्च लैब में साइंटिस्ट की जॉब पाना चाहते हैं। डैन क्रिसमस नाइट को अपनी बेटी म्यूरी के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच देख रहे होते हैं। तभी लाइव टेलीकास्ट के बीच में ही कुछ सोल्जर अचानक से ग्राउंड के बीच में आ जाते हैं। इन सोल्जर्स का कहना था कि वो फ्यूचर यानी ईयर 2051 से आए हैं और फ्यूचर में ईयर 2048 में रशिया और फिर पूरे वर्ल्ड पे एक एलियन स्पीशीज व्हाइट स्पाइक्स ने अटैक कर दिया है और सिर्फ 3 ही सालों में सारी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। क्योंकि फ्यूचर में ह्यूमंस के नंबर घट रहे थे, इसलिए फ्यूचर के ह्यूमंस ने एक टाइम मशीन बनाई जिसका नाम था जंप लिंक, जिसकी मदद से वो पास्ट में ट्रेवल कर सकते थे ताकि वो पास्ट के ह्यूमन से मदद मांग सके। अब मूवी में दिखाए गए टाइम ट्रेवल को समझ लेते हैं। ये टाइम ट्रेवल एक फिक्स टाइम स्पेन तक ही किया जा सकता है। यहाँ 2 जंप स्टेशन बनाए गए होते हैं, एक ईयर 2051 में, दूसरा पास्ट ईयर 2022 में, जो कि फ्यूचर से आए सोल्जर्स ने वहां बनाया होता है। ये जंप स्टेशन नदी में 2 पोस्ट की तरह है और नदी की ही तरह टाइम भी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से टाइम में आगे पीछे तो जाया जा सकता है, बट फिक्स टाइम स्पेन तक ही। उदाहरण के लिए ईयर 2051 से 2022 में, तो ईयर 2052 से ईयर 2023 में ही आगे पीछे ट्रेवल किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम के ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि वो करंट टाइम से लोगों को फ्यूचर में भेजेंगे इस वॉर को लड़ने के लिए, जिसके लिए वो कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि इस तरह थे। प्रेजेंट टाइम के जिन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है उन्हें ही फ्यूचर में भेजा जाएगा। फ्यूचर का मिशन सिर्फ 7 दिन के लिए ही होगा। फ्यूचर में ट्रेवल करने वाले लोगों को प्रेजेंट के लोगों के साथ फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की इजाजत नहीं थी। एक दिन डैन को स्कूल में क्लास के दौरान उसके फोन पे गवर्नमेंट का मैसेज आता है जो उसे गवर्नमेंट सेंटर पे आने को बताता है। इसका एक ही मतलब था कि वो नेक्स्ट ड्राफ्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है। डैन को बताया जाता है कि उसे नेक्स्ट मिशन के लिए चुना गया है और उसकी आर्म पे एक जंप बैंड लगाया जाता है जो पास से फ्यूचर और फ्यूचर से पास के जंप में हेल्प करता है, और ये तभी रिमूव होगा जब डैन अपने मिशन को कंप्लीट कर देगा। इनिशियली डैन अपने फादर, जिन्होंने डैन को बचपन में ही छोड़ दिया था, उनके पास जाता है हेल्प मांगने के लिए ताकि वो उस डिवाइस को अपनी आर्म से निकाल सके और फ्यूचर में जाने से बच सके। बट जब डैन के फादर उसे बताते हैं कि वियतनाम वार से आने के बाद वो सही मेंटल स्टेट में नहीं थे और इसलिए उन्होंने डैन और उसकी मदर को छोड़ दिया, तो डैन ये फैसला करता है कि वो अपने फादर से हेल्प नहीं लेगा और फ्यूचर में जाएगा। जंप में जाने से पहले डैन और उसके बैच के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि अगर वो 7 दिन सर्वाइव कर लेंगे तो जंप बैंड ऑटोमेटिकली उन्हें पास्ट में ले आएगा। कैंप में डैन को कुछ साथी मिलते हैं, इनमें से 2 थे, चार्ली और डोरियन। चार्ली जहाँ वॉलस टेक्नोलॉजी का R&D हेड था, डोरियन का ये तीसरा फ्यूचर मिशन था। सारे ड्राफ्टीज को फ्यूचर में मियामी बीच पे सेंड किया जाता है, बट सिटी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, व्हाइट स्पाइक्स ने उसे तबाह कर दिया था और लैंड करने से पहले ही काफी सारे ड्राफ्टीज मर जाते हैं। तभी फ्यूचर के कमांडर उन्हें पास की लैब से रिसर्च फाइल्स लाने को कहती है सिटी को बॉम्ब करने से पहले। बट लैब में पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि सारे साइंटिस्ट को व्हाइट स्पाइक्स ने मार दिया है और उस लैब में अभी भी व्हाइट स्पाइक्स हैं। डैन और उसका क्रू वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट डैन, चार्ली और डोरियन के सिवा कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। जब डैन को होश आता है तो वो अपने आप को डोमिनिक रिपब्लिक के बीच पे पाता है, जहाँ उसे कमांडर फोस्टर मिलती है, जो कि और कोई नहीं, उसकी बेटी म्यूरी फोस्टर थी। म्यूरी डैन को बताती है कि उन्होंने ऑलरेडी एक टॉक्सिन डेवलप कर लिया है, इसकी मदद से वो मेल्स को मार सकते हैं बट फीमेल्स को नहीं। दोस्तों, अगर आप व्हाइट स्पाइक्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके वीडियो को जरूर देखें। म्यूरी डैन से हेल्प मांगती है एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को कैप्चर करने के लिए ताकि वो टॉक्सिन बना सके। म्यूरी और डैन एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को कैप्चर कर लेते हैं, बट तभी उन पे हजारों की तादाद में मेल्स अटैक कर देते हैं, जिससे वो किसी तरह बच कर बीच पे पहुंचते हैं। बीच पे पहुंचते ही म्यूरी एक रेस्क्यू सिग्नल भेजती है। वहीं म्यूरी डैन को बताती है कि फ्यूचर से आने के बाद डैन ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और लेटर ईयर 2030 में वो एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। म्यूरी फीमेल को मारने वाले टॉक्सिन बना लेती है, बट फ्यूचर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिससे वो उसे मास प्रोड्यूस कर सके, जिसलिए वो डैन से वादा लेती है कि वो उसको पास्ट में ले जाके मास प्रोडक्शन करेगा। तभी उनके बेस पे लाखों व्हाइट स्पाइक्स अटैक कर देते हैं और म्यूरी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि डैन को वो टॉक्सिन दे सके। और डैन फ्यूचर से पास्ट में आ जाता है और फ्यूचर का
जंप लिंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे पास के लोग समझते हैं कि फ्यूचर की वॉर अब वो हार गए हैं। इसकी वजह से वर्ल्ड में काफी ज्यादा केओस फैल जाता है, काफी सारी राइट्स होने लग जाती हैं, गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी डैन जो काफी उदास था अपनी वाइफ को म्यूरी के फ्यूचर के बारे में बताने लगता है और बताता है कि वो कैसे उसे सेव नहीं कर पाया। तभी डैन की वाइफ सजेस्ट करती है क्यों ना ईयर 2048 में ही एलियंस को लैंड करने से पहले ही रोका जाए, बट डैन बताता है कि उसने म्यूरी से इन्फॉर्मेशन ली थी और ये एलियन स्पीशीज का अटैक ट्रेस नहीं हुआ था, ना ही कोई एलियन स्पेसशिप साइटिंग हुई थी। जिसके बाद डैन की वाइफ एक आइडिया उसके दिमाग में डाल देती है, हो सकता है हम गलत ईयर में देख रहे हो, जिसकी बात डैन डोरियन के पास जाता है क्योंकि उसके पास एक व्हाइट स्पाइक का क्लॉ था जो कि सबसे पहले मारे गए व्हाइट स्पाइक्स में से एक था। इसे चार्ली की लैब में एनालाइज करने पे उन्हें पता चलता है कि उस क्लॉ के अंदर एक वोल्केनिक ऐश है जो चाइना या कोरिया की हो सकती है। जब डैन अपने स्कूल के वोल्केनो नर्ड स्टूडेंट से ये बात डिस्कस करता है तो वो उन्हें बताता है कि ये पॉसिबल है। ईयर 1946 एडी में एक मिलेनियम इरप्शन हुआ था जिसमें चाइना एंड कोरिया के बॉर्डर पे मौजूद चैंगबाई वोल्केनो फटा था और उसकी ऐश पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। ये स्टूडेंट उन्हें ये भी बताता है कि रशिया में एक ग्लेशियर ऐसा है जहाँ पे साइंटिस्ट को वोल्केनिक ऐश मिली है, जिससे डैन और उसके क्रू फिगर आउट कर लेते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स अर्थ पे ही हैं और बर्फ के नीचे दबे हुए हैं और फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो आजाद हो गए। जब यूएस डिफेंस मिनिस्टर उनके इस मिशन को अप्रूव करने से मना कर देता है तब डैन फ्यूचर के सोल्जर्स और चार्ली एंड डोरियन के साथ अपने फादर से हेल्प मांगता है, जो उन्हें एक प्लेन में रशिया के ग्लेशियर तक ले जाता है। वहाँ उन्हें ग्लेशियर के नीचे कुछ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस मिलती है जिसके नीचे ब्लास्ट करने के बाद उन्हें एक स्पेसशिप मिलती है। वो शिप में घुस के एक एक व्हाइट स्पाइक को टॉक्सिन से मारने लगते हैं, बट कुछ व्हाइट स्पाइक्स तभी वहां से आजाद हो जाते हैं और एक फीमेल व्हाइट स्पाइक भी इस प्रोसेस में आजाद हो जाती है। डोरियन जिसे कैंसर था वहीं रुक के शिप को ब्लास्ट कर देता है ताकि और कोई भी व्हाइट स्पाइक वहां से ना आजाद हो, और डैन और उसके फादर मिलके फीमेल को मार देते हैं, जो कि काफी अच्छा एक्शन सीक्वेंस है। और एस्केप किए बाकी सारे व्हाइट स्पाइक्स को भी डैन और उसके फादर वहीं पे मार देते हैं। आखिरी सीन में डैन अपने डैड को अपनी फैमिली से मिलाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, और मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये मूवी बिल्कुल एंटरटेनिंग है और इसे एक बार तो देखना जरूर बनता है। अगर मूवी की खामियों की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है और मूवी में टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स को एड्रेस नहीं किया गया है। अगर डैन पास में ही व्हाइट स्पाइक्स को मार देता है तो फ्यूचर में बनाया हुआ टॉक्सिन कभी बनेगा ही नहीं, इसकी मदद से उन्होंने पास्ट में व्हाइट स्पाइक्स को मारा था। अब बात करें वॉचिंग सोर्सेज की, आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, वो भी हिंदी में। बात की जाए वॉचिंग रिकमेंडेशंस की, अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो आपको नेटफ्लिक्स पे एज ऑफ टुमारो और प्राइम वीडियोस पे ऑब्लिवियन मूवी जरूर रिकमेंड करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।